हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की फ्लेमिंगो बुक और उसका 7 चैप्टर द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट है। फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन दी गई है और सेकंड पार्ट में एक मीटिंग हुई थी उम्बर्टो एको के साथ जिसके बारे में डिस्कशन की गई है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार थीम डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट 1 है वो ऑफर करता है दो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट चीज़ों के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करता है, उनके बेनिफिट्स, उनकी कैपेसिटीज के बारे में डिस्कशन करता है। तो वो ये बताते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट है एक मीटिंग का होना, क्योंकि एक मैकेनिज्म है जिससे आप डिस्कशन कर सकते हो और आप एक डिस्टिंक्टिव इम्प्रेशन लेकर आते हो अपने दोस्तों का या उन लोगों का जिससे आप मीटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि बातचीत से ज्यादा पता लगता है। और इसी लाइंस पे जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बताया जाता है कि जो क्वेश्चनर है, जो मीटिंग ले रहा होता है या जो क्वेश्चन कर रहा होता है किसी का, वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है जिसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि उसके पास उस टाइम पे सारा कंट्रोल होता है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछेगा और क्या आंसर मिलेंगे। डेफिनेटली उनको मोल्ड कर सकता है और क्वेश्चंस पूछ के। तो पार्ट 2 में जो लेक्चर है, जो मीटिंग है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है जो उम्बर्टो एको के साथ हुआ था। और ये जो मीटिंग थी ये शो करता है कि वो किस तरीके के थिंकर थे, एकेडमिशियन थे और राइटर थे। दूसरी चीज इसमें फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं इंटरव्यू के। तो राइटर के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू है वो हेल्प करती है हमें फाइंड आउट करने में जो हिडन टैलेंट होते हैं एक इंसान के, एक पर्सन के। ये एक्चुअल सच्चाई सामने लेकर आती है एक पर्टिकुलर इंसान की या किसी इवेंट की। जब डिस्कशन होती है, इंटरव्यू होती है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल है, सुप्रीमली यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा विविड इंप्रेशन जो है वो हमें मीटिंग्स या इंटरव्यूज के जरिए ही मिलता है किसी का। चलिए शुरू करते हैं द इंटरव्यू। इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी। तो ये जो इंटरव्यू है ये ली जाती है बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये पार्ट जो है ये एक एक्सर्प्ट है, एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है उनकी खुद की बुक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से। इसमें वो बताते हैं अलग अलग ओपिनियन सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू को लेके, उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स, उसके मेरिट्स के बारे में बताते हैं। तो ये जो एक्सर्प है, ये जो एक्सट्रैक्ट है जो इंटरव्यू से लिया गया है, और ये बताता है एक राइटर के बारे में, उम्बर्टो एको, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की समरी डिस्कस करते हैं। तो जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि जो इंटरव्यूज हैं वो एक इनएविटेबल पार्ट है, मतलब आप अलग नहीं कर सकते जर्नलिज्म से। और इसकी डिस्कवरी हुई थी कम से कम 130 ईयर्स पहले, जब ये एक जर्नलिज्म का हिस्सा बन चुकी थी। आज की डेट में इट्स नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कि अरे इंटरव्यू हो रही है, कुछ अलग हो रहा है। बहुत कॉमन है इंटरव्यूज का होना। इनफैक्ट जो लोग एजुकेटेड हैं उन्होंने कभी ना कभी एक इंटरव्यू जरूर पढ़ी होगी एक या दूसरे टाइम पे अपनी लाइफ में, और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्होंने जरूर सुनी होगी। और जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी कभी ना कभी एट वन पॉइंट एटलीस्ट इंटरव्यू दी ही होगी। तो क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड प्रैक्टिस है तो हम ये कह सकते हैं इट्स नॉट अनबिलीवेबल कि बहुत सारे लोगों के इस टॉपिक को लेके कि इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके यूजेज, उसके एडवांटेजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ये बोलेंगे कि इलेबोरेट क्लेम्स देंगे कि अरे ये तो बहुत जरूरी है, उनको ये लगता है कि इससे हमें पूरा सच पता चलता है किसी के बारे में, और ये तो एक आर्ट है जिसे प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो इंटरव्यूई के पर्सपेक्टिव से, यानी जो विक्टिम है, जो इंटरव्यू दे रहा है, जो विक्टिम है, अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ऐसे लगता है कि यार ये तो एक अनवांटेड इंट्रूजन है मेरी पर्सनल लाइफ में, मतलब मेरी इंसाइट लेने के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ये एक इंटरव्यू जो है वो एक इमेज क्रिएट करता है, एक पिक्चर क्रिएट करता है रीडर के माइंड में, व्यूअर्स के माइंड में। जैसे ओल्ड सेइंग है, स्टील्स द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। जैसे प्रिमिटिव कल्चर में बोला जाता था, बिलीव किया जाता था कि जो फोटोग्राफिक पोर्ट्रे है किसी इंसान का वो एक्चुअली स्टील कर लेता है किसी इंसान का एक्चुअल जो सोल है। वैसे ही ये माना जाता है जो इंटरव्यूज हैं वो स्टील कर देती है एक्चुअल सोल किसी इंसान का। बहुत फेमस जो पर्सनालिटीज हैं
उनका इंटरव्यूज के साथ कुछ अच्छा माइंडसेट नहीं है, उनका आप कह सकते हैं एक बैड इंप्रेशन है इंटरव्यूज को लेके। जो कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं वी.एस. नायपॉल, जो वेल ट्रेवल्ड राइटर हैं, मेच्योर है, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो वेल ट्रेवल्ड हो, नोइंग हो, मेच्योर हो, अवेयर हो। तो वी.एस. नायपॉल को ये लगता है कि जो बैड इंटरव्यू है उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो एक इंसान को वुंडेड कर देता है, जख्मी कर देता है लाइफ भर। मतलब कुछ गलत हो जाए तो सारी लाइफ आपको उसका भुगतान भरना पड़ता है। जो क्रिएटर है एलिस इन वंडरलैंड के, ल्यूइस कैरोल, वो कभी भी नहीं माने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनको ना बहुत ज्यादा डर लगता था जो इंटरव्यू लेते थे। उनको ये लगता था कि अगर मैं इंटरव्यू दे दूंगा उससे मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगी, ही विल बी लायनाइज्ड। लायनाइज्ड का मतलब इट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन, अप्रूवल, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी तरफ ड्रॉन आउट हो जाएंगे। पर वो नहीं चाहते थे ये सब कुछ देखना, तो इसीलिए वो दूर रहना चाहते थे जो उनकी इंटरव्यू लेना चाहते थे, जो उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। और ऐसी कहानियां, अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे टेल्स कि मैंने किस तरीके से रिक्वेस्ट को अवॉइड किया, वो बैठ के टेल्स अपने दोस्तों को सुनाते थे, इंजॉय करते थे, अपने आप को सेटिस्फाई करते थे कि अच्छा हुआ मैं इस झमेले में नहीं पड़ा। जो रुडयार्ड किपलिंग है, जो उन्होंने जंगल बुक लिखी थी, वो ये बिलीव करते हैं, वो स्ट्रांगली अगेंस्ट है आइडिया ऑफ गेटिंग इंटरव्यूज। इनफैक्ट उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, वो रिकॉर्ड करती है एक इंसिडेंट अपनी डायरी में, जो कि है 14 अक्टूबर 1892 का। तो इस दिन वो लोग बॉस्टन में थे और दो रिपोर्टर्स ने उनका दिन बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो वो एक अकाउंट देती है कि क्यों उनके हस्बैंड जो हैं वो रिफ्यूज करते हैं एक इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज हैं वो इमोर्टल है, और वो इंटरव्यू लेने को एक क्राइम बोलते हैं, जो कि खुद में एक पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी पनिशमेंट, की इंटरव्यू लेना इज मोर लाइक अ क्राइम, और इस चीज के लिए इंसान को पनिश करना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी का इंटरव्यू ले रहे हो सकता है वो इंसान अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से जा रहा हो, और कोई इंसान जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी भी बोलेगा नहीं कि मेरा इंटरव्यू लो, या कभी भी आपको हाँ नहीं बोलेगा कि ठीक है इंटरव्यू ले लो, कंसेंट नहीं देगा आपको। तो आयरॉनिकली क्वाइट दी ऑपोजिट जो किपलिंग है, उन्होंने खुद, मतलब वो ये बोलते थे कि कोई परमिशन नहीं देगा, कोई हाँ नहीं करेगा, लेकिन इसके क्वाइट ऑपोजिट उन्होंने ऐसा एक असॉल्ट, उन्होंने एक ऐसा क्राइम किया था ऑन मार्क ट्वेन कुछ साल पहले। वैसे ही जो फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं, H.G. वेल्स, एक हिस्टोरियन भी रहे हैं, अपनी साइंस फिक्शन के लिए बहुत फेमस थे। उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो टाइम मशीन हो गई, द इनविजिबल मैन हो गया, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स हो गया। उन्होंने ये बोला था कि इंटरव्यू ना एक बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, आप ये कह सकते हैं ऑडियल है। ऑडियल का मतलब ये होता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस। पर कुछ 40 इयर्स के बाद उन्होंने इंटरव्यू किया था रशियन रेवोल्यूशनरी को, जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। उनके बारे में आपने सुना होगा, ही वाज अ ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी, एक एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर भी थे। वैसे ही एक और राइटर है शॉन बेलो, ये एक प्ले राइट थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे, और इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्क किया है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में काफी कुछ लिखा है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में इन 1976। तो इन्होंने कमेंट किया इंटरव्यू के बारे में कि ऐसा लगता है जब आप किसी को इंटरव्यू देते हो, जैसे आपकी जो विंड पाइप है जिससे आप सांस ले रहे होते हो, उस पे किसी ने फिंगरप्रिंट्स छाप दिए। मतलब बेसिकली आपको चोक होने की फीलिंग आती है, आप सांस नहीं ले पाते, क्योंकि विंड पाइप वो है ना जिससे आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो। लेकिन इंटरव्यू जब आपकी कोई लेता है तो इट सीम्स लाइक fingerprints on one's windpipe, which basically means कि आपको choked फील होगा, suffocated फील होगा एक जगह पे बैठे हुए। तो इन सब बैकड्रॉप्स के होते हुए भी जो इंटरव्यू है वो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव ट्रेट भी लेकर आती है, वो फुलफिल करती है पर्पस। ये वाला पर्पस बहुत जरूरी है कि जो ऑडियंस है उन्हें रियल फेस पता चलता है अपने हीरो का या जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रेन, वो कहते हैं कि हर मूवमेंट जिस टाइम पे इंटरव्यू हो रही है, एक क्वेश्चन दूसरे से पूछे जा रहे हैं, इस टाइम पे जो इंटरव्यूअर है वो एक पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। मतलब अनप्रेसिडेंटेड पावर का मतलब ये होता है कि जो पहले कभी किसी के पास थी नहीं, एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं डेनिस ब्रेन के अकॉर्डिंग कि जो इंटरव्यू है वो
इतना ज्यादा क्लियर इंप्रेशन देती है लोगों को हमारे टाइम के, और साथ ही साथ जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसे एक सुप्रीम पोजीशन पे रखती है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस सबसे जो लास्ट में जस्टिफिकेशन आती है वो ये है कि हमें डेफिनेटली क्लियर इंप्रेशन मिलता है अपने लोगों के बारे में, जो इस टाइम पे हमें अपने थॉट्स देते हैं, एंटरटेन करते हैं। और दूसरा, ये जो सेटअप है ऑफ वन मैन, जिसमें इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है दूसरे से, इंटरव्यूई से, तो जो इंटरव्यूई है वो उसको इतनी पावर और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बिठाता है कि वो उसकी लाइफ रूइन या अच्छी कर सकता है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन सेकंड पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।